कमिटमेंट से भाग रहा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव बार बार दुनिया के हर फोरम पर सामने आता रहता है कि भारत में नक्शा चेंज हो गया, यूनियन टेरिटरीज बन गई, मगर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसके बारे में पाकिस्तान कभी कोई बात नहीं करता। तो पाकिस्तान की ये कमिटमेंट भी तो है कि ये ऑटोनमस इलाके रहेंगे, कभी ये पाकिस्तान के प्रोविंस बन जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है आज के इस शो में कि ह्यूमन राइट्स की बात का जो नैरेटिव है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से और ख़ास तौर पर वादी श्रीनगर के हवाले से करता रहता है, मगर इस तरफ से जो आवाज़ें उठती हैं और बहुत आवाज़ें उठती हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इस पर बातचीत नहीं होती। तो बात मैं आज ये शो में करूँगा, मेरा मेन फोकस होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट से भाग रहा है। ये एक अहम मसला है और इस मसले पर मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब और सुशील पंडित भाई। पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब से। अमजद अयूब मिर्ज़ा भाई, जो मैंने एक तमहीद बांधी, इस तमहीद के तनाज़र में आप बात को आगे कैसे लेकर चलेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और टैग टीवी का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ आज अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने के लिए। जो आपका सवाल है ना, वो देखें, वो सवाल ही बताता है कि कितना पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाके हैं उसको भी हम कश्मीर कह के बुलाते हैं, हालांकि वो कश्मीर नहीं है, वो बेसिकली मगरबी जम्मू है और वो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था। लेकिन इसको पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम इसलिए दिया ताकि जो वादी है कश्मीर है उसके साथ इसका लिंक बना रहे, मजहब के नाम पे भी और नाम के हवाले से भी। और वो भारत वाले कश्मीर में जो दहशतगर्दी करता है या जो इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी करता है, उसको वो प्रूव कर सके कि जी ये कश्मीर हमारा जो है ये उसी कश्मीर का ये हिस्सा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि इन्होंने जो मगरबी जम्मू है इसके अंदर डोगरी जुबान का रस्मुल खत खत्म किया, इन्होंने यहाँ पे लोगों को कहा तुम कश्मीरी हो, और कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिनका नाम ही है कश्मीर पार्टी, मतलब कश्मीर से उनका नाम शुरू होता है, उसमें जम्मू का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो अब ये सबसे पहले तो समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि आज तक भारत में जितनी भी हुकूमतें आई हैं बीजेपी से पहले, उन हुकूमतों ने देखें हमेशा उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया है, उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसीज अपनाई है भारत के अंदर, और उसके अलावा उन्होंने आलमी सतह पे भी जो है वो जो ग्रोहबंदियां हैं, अस्करी ग्रोहबंदियां और माशी ग्रोहबंदियां, यानी मिलिट्री अलायंसेस और इकोनॉमिक अलायंसेस का हिस्सा बनने की वजह से उन्होंने हमेशा जो है वो सौदेबाजी की है। उन्होंने लाइन जो सीज फायर लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया, और उसके बाद ये तो बीजेपी आगे बढ़ना हो सकता है उसको ये परमानेंट बॉर्डर ही बना देते इंडिया और पाकिस्तान का। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, और मैं यहाँ पे आपके सवाल के जवाब को खत्म करूंगा कि पाकिस्तान के जो असल मुजरिम है वो तो पाकिस्तान है। देखिए, इंडिया ने तो कभी भी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, किया है तो मेरे इल्म में आप इजाफा दोनों साहब बैठे हुए कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ही 22 अक्टूबर सन 1947 को यह हमला किया, और इस हमले की तैयारी जो है वो जून जुलाई से हो रही थी, यानी पार्टीशन इंडिया से भी पहले ये तैयारी हो रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान को कैसे इंडिया में जाने से रोकना है, और जम्मू कश्मीर की रियासत को कैसे हमने जो है ना इंडिपेंडेंट रहने देना है ना इंडिया के साथ जाने देना है, बल्कि पाकिस्तान में शामिल करना है। जी सुशील पंडित भाई, आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन से पहले हमने कुछ बातें की थी, आपको याद होगा, और आपकी एक तरह से नज़र करम था, एक आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था कोई चंद महीने पहले, और एक ख्वाब लगता था ये होगा, फिर ये ख्वाब अमली ताबीर इसकी बनी, फिर उसके बाद आपसे बातचीत हुई और हमने एक तजिया किया। आज 1 साल के मौका पर हम तजिया कर रहे हैं।
मैंने जो सवाल डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब से पूछा वही मैं आपकी तरफ करता हूँ कि भारत की जो पहली सरकारें थीं उनकी इस सिलसिले में, बाकी चीज़ों में बड़े सक्सेसफुल रहे होंगे, इस सिलसिले में ज़रूर नाकामी रही कि कश्मीर नैरेटिव में वो ना सिर्फ नैरेटिव कमज़ोर रहे बल्कि कश्मीर में जो उनका हक बनता था उस हक को भी इम्पोज करने में कमज़ोर रहे। प्रिसाइज मेरा सवाल ये है कि सिर्फ इसके अलावा कभी भारत की सरकारों ने और हत्ता कि इस सरकार ने भी इस मसले को बहुत नहीं उछाला कि भाई हमारे बारे में ही इमरान खान क्यों यूनाइटेड नेशन में जाके बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, किस हिसाब और खाते में 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रकबा चीन के हवाले कर दिया, ये इनके बाप की जागीर थी इस रियासत की, और क्या क्या था ये सारे का सारा। तो इस नरेटिव पे अब भारत की इस्टेब्लिशमेंट या भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ और आप जैसे इंटेलिजेंसिया गौर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस बात को, इस नरेटिव को सामने लेकर आएं? जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है और मैं डॉक्टर मिर्ज़ा से पूरी तरह इस मामले में एक राय रखता हूं कि भारत से इस मामले में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, ब्लंडर्स हुए हैं। सबसे पहला ब्लंडर तो यही हुआ कि जब 22 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान हमलावर हुआ और भारत में जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हुआ, एक्सेशन हुआ, तो भारत की फौज कश्मीर से, जम्मू कश्मीर रियासत से पाकिस्तान के हमलावरों को खदेड़ती रही। लगभग 1.25 साल लग गया इसमें, क्योंकि भारत की फौज कहती रह गई अपनी रियासत से, अपनी सरकार से, पंडित नेहरू से कि देखिए जब तक सप्लाई लाइंस नहीं काटेंगे, जब तक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये जंग चलती रहेगी। आप इसको हर गली, हर कूचे, हर कस्बे, हर पंचायत में लड़ते रहेंगे और ये कभी ना खत्म होने वाली जंग होगी। तो तभी पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि आप सरहद के उस पार एक भी गोली दागें, आप सप्लाई लाइंस काटें या कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर हमला करें। तो हमारी फौज ने पूछा क्यों? पाकिस्तान तो इस बात पर मान गया है कि उनकी फौजें दाखिल हुई हैं कश्मीर में। जो एक कमीशन नियुक्त किया था यूनाइटेड नेशंस ने, सर ओवन डिक्सन, भारत ये रिपोर्ट लेकर के गया, डिस्प्यूट लेकर के गया यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान हमलावर हुआ है और पाकिस्तान इस बात से मुकर गया कि कोई हमला किया है। तब ये कमीशन भारत भी आया, पाकिस्तान भी गया और उसको सबूत मिले, और जब वो सबूत पाकिस्तान को दिखाए गए तो उन्होंने माना कि हमारी फौजें वहां हैं। हालांकि वो ये गोलमोल करते रहे कि ये फौजी जो हैं ये लीव पे गए हुए हैं, ये इस वक्त इनको कश्मीर में अपने मुसलमान भाई परेशान दिखे तो वो खुद चले गए, हमने नहीं भेजे। इस तरह के उल्टे सीधे बहाने इन्होंने बनाए, लेकिन इन्होंने माना कि उनके फौजी वहां पर हैं, उनका असला वहां पर है, ये आइडेंटिटी पेपर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर उन्हीं के हैं, रेगुलर्स हैं। उसके बावजूद जब हमारी फौज की इस तजवीज को पंडित नेहरू ने नहीं माना तो उनकी वजह जानते हैं क्या थी? कि पाकिस्तान ने अभी तक फॉर्मली वॉर डिक्लेयर नहीं की है, इसलिए हम सरहद के पार एक गोली नहीं चलाएंगे। और यही रवैया करगिल के युद्ध में भी रहा। हमारे हाथ बांध दिए गए फौज के कि आप एलओसी को पार नहीं करेंगे। वो जो एलओसी के पार इस तरफ आए हैं, सिर्फ उन्हीं पर आप निशाने लगाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी कैफियत रही है कि हम अपने हाथ बांध लेते हैं। और जब 1.25 साल ये जंग चली तो 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर पंडित नेहरू ने किया, शेख के कहने पर किया। हमारी फौज कहती रह गई कि हमें कुछ हफ्ते और दे दीजिए, हम बाकी का 38% जम्मू कश्मीर भी फ्री करा लेंगे, लिबरेट करा लेंगे हमलावरों से। क्योंकि शेख साहब को लगता था कि कश्मीरी बोलने वाले उस तरफ नहीं है,
वहां उनकी कयादत नहीं चलती, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के उनसे वोट लेंगे, तो इसलिए उन्हें वहीं रहने दो और जवाहरलाल नेहरू जी को लगा के चलिए, इतना बड़ा रकबा आप मुफ्त में प्लेट पर सजाकर पाकिस्तान को दे दीजिए। तो सबसे बड़ी गलती तो तब हुई, और उसके बाद जो बड़ी गलतियां आप और डॉक्टर अयूब साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम लोगों ने एक फॉर्मल क्लेम रखा, एक टेक्निकल क्लेम रखा कि यह हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेने के लिए बर्बाद होने पर तुला हुआ था, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को, सिक्योरिटी को, अपने बजट्स को, अपनी मिलिट्री को इसमें झोंक दिया, इस काम में अपनी पुश्तों को और अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को इसमें खपा दिया, उनको जिहादी बना बनाकर। लेकिन हमारे देश ने एक धेला इन्वेस्ट नहीं किया पिछले 70 सालों में। मेरी शिकायत है अपनी सरकारों से, अपनी पॉलिटिकल क्लास से, कि हम सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहे, टोकनिज्म करते रहे कि अपनी असेंबली में कोई 24 सीटें खाली छोड़ दी और कहा कि जब ये फाइनल सेटलमेंट होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तक ये हमारा। अरे साहब, 1971 में आपके पास पूरा मौका था, लेकिन आप बस यही कहते रहे कि सीज फायर लाइन से एलओसी कर लेते हैं, एलओसी के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर कर लेते हैं, मामला खत्म, आधा आप रखो, पौना आप रखो, हम रखेंगे। ये बंदरबाट जमीन के साथ, सॉवरेनिटी के साथ नहीं होती है।